नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। नूह हिंसा के बाद यूपी अब अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा। इस मामले को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। हिंसा में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करेंगे, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा है। नूह में भड़की हिंसा को लेकर यूपी के कई जिलों में सतर्कता है। बॉर्डर से सटे जितने भी जिले हैं उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए निर्देश भी जारी किया है। यूपी के संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस अफसरों को भी पेट्रोलिंग में शामिल होने के निर्देश दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की सख्त नजर है। नूह हिंसा के बाद मेरठ और मुजफ्फरनगर में अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में LIU तंत्र को भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी चौकी इंचार्ज क्षेत्र में पैदल गश्त भी यहां पर की जा रही है। तो हरियाणा के नूह में जिस तरीके से हिंसा हुई, अब उसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली में भी अलर्ट जारी है, राजस्थान में भी अलर्ट जारी है, लेकिन यहाँ पर सख्त तरीके के निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी में ये कहा गया है कि तमाम अधिकारी गश्त करें और अपनी पैनी नजर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी रखें ताकि किसी भी तरीके की अफवाह से बचा जा सके। हालांकि नूह में भड़की हिंसा को लेकर यूपी के कई जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। बॉर्डर से सटे जितने भी इलाके हैं उसके लिए निर्देश जारी किया गया है। यूपी के संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी पुलिस अफसरों को भी पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के यहां निर्देश दिए गए हैं। अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ इंश्योरेंस की सर्विस उनके माध्यम से कराएंगे। और तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी इसका दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और यहां तक कि जितनी संपत्तियों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन दंगाइयों से ही कराई जाएगी। हालांकि अब आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में LIU तंत्र को भी यहां पर अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी चौकी इंचार्ज क्षेत्र में पैदल गश्त भी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसको देखते हुए पैनी नजर अब सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है। तो इसी बीच अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं और सचिन जौहरी हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की, 6 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे कौन से इलाके हैं जो संवेदनशील हैं जिस पर पैनी नजर रखने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं? जितने भी जिले जो कि डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर एरिया है उन पे ज़्यादा पेट्रोलिंग की जाए। साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, जो जिले के कप्तान हैं या फिर IG रेंज के जो अधिकारी हैं वो फुट मार्च करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ के जितने भी जिले हैं जो अति संवेदनशील है, वहाँ के जो धर्म गुरु हो या जो
प्रबुद्ध लोग के हों, उनके साथ बैठ के वहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द की बातें की जाए, वहाँ पे उन लोग के साथ मीटिंग की जाए। साथ ही साथ सबसे अहम जो बोला गया है वो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ऐसे कंटेंट्स, ऐसे चीज़ों पे देखा जाए, रोकथाम लगाई जाए जिससे कि कहीं किसी की संवेदना न भर के कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो, कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना हो, इसको भी देखने के लिए उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। जिससे कि हमने देखा कि नूह के हरियाणा में जिस तरह से हिंसा भड़की थी और किसी किसी सांप्रदायिक का शक्ल लिया था, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश क्योंकि नज़दीकी राज्य है और सबसे ज़्यादा देखा गया कि यहाँ पे भी तमाम संप्रदाय जो बहुत ज़्यादा अलर्ट वाले एरियाज़ हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मेरठ मुजफ्फरनगर की बात करेंगे, सहारनपुर की बात करेंगे, ऐसे जो एरिया हैं जो अति संवेदनशील इलाके हैं उनमें ज़्यादा सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए और ये दिशा निर्देश डीजीपी मुख्यालय से आज जारी कर दिया गया है। सभी आला अधिकारियों को चौकस रहना है, फुट मार्चिंग करनी है, पेट्रोलिंग बढ़ानी है, जो एरिया बॉर्डर एरिया है वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ानी है और साथ साथ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पर सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और मेरठ से अतुल शर्मा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मेरठ में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, प्रशासन की किस तरीके से व्यवस्था? अतुल, चलिए मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, अतुल शर्मा से भी। हालांकि मनीष देखिए, यहाँ पर एक बात दिलचस्प है देखने की, जिस तरीके से हरियाणा के नूह में हिंसा भड़कती है उसके बाद सीएम मनोहर लाल खुद सामने आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही कहा कि जितनी संपत्तियों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से करेंगे। यानी कि एक तरीके से वहां पर भी यूपी मॉडल देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस तरीके के निर्देश दिए थे जब दंगे भड़के थे और ऐसा किया भी गया था। जितने दंगाइयां थे उनसे संपत्तियों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की गई थी। निश्चित तौर से सपना, ये न केवल उत्तर प्रदेश की बात है बल्कि पूरे देश में भी अगर आप कहीं पे कानून की राज की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जिक्र आता है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका जो कानून का राज है, जिस तरह से मॉडल है, उसकी खुद प्रशंसा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि किस तरह से कानून का राज को स्थापित किया था, किस तरह से कानून की जो परिकाष्ठा होती थी वो बताया जाता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे पहले दंगे होते थे, जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाती थी, वहाँ पे 2017 के बाद से एक भी दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई और देखा गया था जिससे एनआरसी की जो जब भड़काने की कोशिश की गई थी उस समय भी जो अपराधी थे, जो दंगाई थे, उनकी ही संपत्ति से जो नुकसान हुआ था उनसे भरपाई गई थी। उसी की तहत अब देखा गया कि हरियाणा के जो सीएम है मनोहर खट्टर, उन्होंने भी आज ऐलान किया कि जितनी भी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों की संपत्ति को कुर्क करके किया जाएगा। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था की जिस तरीके से सराहना की जाती है वो कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल बनते हुए नजर आ रहा है। और निश्चित तौर से देखा गया था 2022 के चुनाव में भी कहा, जहां पे बुलडोजर का कोशिश आगे किया गया था कि कानून के राज का एक दूसरा क्या कहते हैं उसकी परवाह कर दिया गया था कि बुलडोजर अगर आपके देखा जाता है, जहां एक तरफ अगर आप विकास की बात करेंगे तो भी बुलडोजर का सामने आता है और कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वही बुलडोजर आपके जो दहशतगर्द हैं या फिर जो दंगाई हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ भी करता हुआ नजर आया था। तो निश्चित तौर से ये पूरी कार्रवाई की गई थी और वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल की तरह स्थापित की गई थी। खैर बहरहाल इस समय की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है, एलआईयू जो तंत्र है वो अलर्ट पे है, जो एटीएस है उसको अलर्ट पे रखा गया है, जो एसटीएफ है उसको अलर्ट पे रखा गया है और तमाम जो जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा से जिले लगे हुए हैं सभी के जिले वहाँ पे विशेष सतर्कता बरतने के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ बता दूं कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया विंग है उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग, डीप मॉनिटरिंग करने बोला गया है। कोई भी ऐसा पोस्ट आता है या फिर देखे कि जो प्राइवेट में जो लोग थे जो सांप्रदायिक तरीके से सावधानी बरती जाए ताकि अप्रिय घटना ना हो और इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सचिन हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके से प्रशासन के द्वारा की गई हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर आ चुका है। मुजफ्फरनगर में सभी सीओज और सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में गणमान्य लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। जो क्षेत्र के ग्राम के प्रधान हैं और क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं उनके साथ बैठकर वार्ता कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनसे एक सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो एलआईयू तंत्र है मुजफ्फरनगर का, उसको जो मुजफ्फरनगर के आला अधिकारी है उन्होंने अलर्ट कर दिया है और सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया को पूरी तरह से प्रशासन ने
निगरानी रखी हुई है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैला पाए। उसके अलावा सभी चौकी प्रभारी और सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं और सबसे सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। इसी के साथ मनीष, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से बीएसपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर साफ तौर से ये मांग की गई कि जो भी इसका दोषी होगा उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अप्रिय घटना ना हो इसके लिए क्या कुछ अलग इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? इसको लेकर किस तरीके के निर्देश, ताकि कोई ना तो धरना प्रदर्शन किया जाए और ना ही अप्रिय घटना हो सके? धार्मिक जो सौहार्द की बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, इसको लेके एक कोशिश की गई थी नोएडा में भी। विहिप और बजरंग दल के द्वारा एक रैली निकालने की कोशिश की गई थी जिसमें अपना विरोध प्रदर्शन जब्त करते। हालांकि सरकार की तरफ से एक पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी किसी कोई प्रदर्शन ना हो, कोई नारेबाजी ना हो। आपकी जो कंप्लेन है आप अपने निकटतम थाने में जा सकते हैं, अपने जिले के कप्तान को सकते हैं, डीएम को सकते हैं। आप जो अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, पर उसका आप किसी तरीके से उसको उग्र प्रदर्शन के रूप में नहीं कर सकते हैं। शांतिप्रिय ढंग से आप अपनी लिखित में कंप्लेन दीजिए, उस कंप्लेन पे कार्रवाई होगी। अगर आपको लगता है किसी से आपके सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, आपकी किसी ठेस पहुंची है, उसको आप लिखित आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर आप अगर कानून के दायरे में रख के काम करेंगे तो आपका सहयोग किया जाएगा। अगर कानून के हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साफ दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि पुलिस मुस्तैद है, इंटरनल जो सर्वेज हैं, जो ILIU है वो अलर्ट मोड पे है। पूरी जो उत्तर प्रदेश की आज पुलिस है उसको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं DGP मुख्यालय से। तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो खुद DGP मुख्यालय से की जा रही है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, किसी तरह के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, क्योंकि अगस्त का महीना है। इससे आप देखते हैं कि 15 अगस्त का जो दिन है स्वतंत्रता दिवस का, उससे चलते हैं तो रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सभी के जो त्योहारों का सीजन कहा जाता है वो कहीं ना कहीं शुरू होते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे में धारा 144 भी लागू होती है। साथ ही साथ जो अलर्ट होती है, पुलिस पहले से अलर्ट होती है। उसके बाद जब आज दिशा निर्देश जारी कर दिए गए तो उसके बाद और अलर्ट हो गई और आपको देखने को मिलेगा जो जिले हैं वहां पे जो कप्तान है या फिर जो रेंज के DIG IG हैं वो भी फुट मार्च और पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि पुलिस सतर्क है, पुलिस के साथ आप सहयोग करें। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं कानून का लोग डरे ना, भय में ना रहे और किसी भी तरीके से अफवाहों से बचे, इस तरीके से भी जागरूकता अभियान फिलहाल चलाया भी जा रहा है। सचिन, मुजफ्फरनगर की अगर कभी भी बात आती है तो दंगे फसाद इस जैसी घटनाओं से हर कोई वाकिफ होगा कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से दंगे हुआ करते थे। हालांकि आज जरूर तस्वीरें बदली हैं, लेकिन उसको भी संवेदनशील इलाकों में शामिल किया गया है, क्योंकि अगर इस तरीके से दंगे नूह में होते हैं और उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया जाता है तो सबसे पहले नाम मुजफ्फरनगर का आता है। तो मुजफ्फरनगर को लेकर फिलहाल किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? पुलिस से क्या आपकी बात हुई है, किसी प्रशासन से क्या आपकी बात हुई है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? पूरा जो माहौल है वो शांतिपूर्ण फिलहाल बना हुआ है। देखिए, भले ही 2013 में मुजफ्फरनगर में बड़े दंगे हुए थे, लेकिन 2017 के बाद यहाँ तस्वीर जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। अब यहाँ पर पूरी तरह से कानून का राज है। हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। सोशल मीडिया खास तौर पर, क्योंकि माहौल बिगाड़ने में सोशल मीडिया का एक खास रोल रहता है, सोशल मीडिया को पूरी तरह से निगरानी में रखा हुआ है और पुलिस जो है बाजारों में निकल चुकी है। पुलिस जो अभी CO हैं, सभी CO अपने थाना प्रभारियों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों के साथ सामंजस्य बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ बैठाकर उनके साथ वार्ता की जा रही है। तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट बनी हुई है और LIU तंत्र जो एक अहम भूमिका निभाता है पुलिस के लिए, तो उसे भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। ऐसी किसी तरह की कोई माहौल यहाँ पर मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई खतरा उत्पन्न होता हो, लेकिन जैसे संवेदनशील मुजफ्फरनगर गिनती आती है तो उसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन क्या मुजफ्फरनगर से कोई ऐसी खबर सामने आई है क्या कि वहां धारा 144 लागू कर दी गई हो, या वो भी सामने आता है? बयान की तरफ से CM मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की रक्षा पुलिस नहीं कर सकती है। इस बयान को अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना बयान जब खुद CM मनोहर लाल सामने आकर ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती।
देखिए, निश्चित तौर से आपको बताऊं कि इस समय अगर आप देखेंगे हरियाणा की नूह की जो स्थिति थी, अगर वहां पे आप देखते हैं तो ऐसे में ये बयान आना कि आपकी व्यवस्था, आपकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, ये कहीं ना कहीं शायद इस समय इस वक्त ये बयान देना सही नहीं होगा, क्योंकि पुलिस और कानून और सबसे बड़ी चीज़ होती है सरकार में आप बैठे, आप मुख्यमंत्री, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा आपको पहचाननी आपका जिम्मेदारी होती है। और निश्चित तौर से शायद उनका कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि किस तरीके से आपने चाहे जब नूह में दंगे भड़के थे तो आप उसको रोक सकते थे, उसको बाकी अफवाह की तरफ ध्यान न दें। ये भी कहा जा सकता है कि आप अफवाहों की तरफ ध्यान न दें। जैसे आज उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उन पोस्टों से बचें, उन अफवाहों से बचें, और जो धार्मिक से जुड़े, जो अलग अलग विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग हैं, जो संभ्रांत परिवार से लोग आते हैं, वो अपने लोगों से बातचीत करें और ऐसी बातों पर, किसी की बातों में आने से बचते रहें। जो बेसिकली होता है कि अफवाह से बच ले। पुलिस सब जगह होती है, पुलिस का काम होता है कि सुरक्षा प्रदान करना, पुलिस का होता है कि आपके अंदर भय का माहौल को दूर करना, पुलिस का मतलब होता है कि आपके साथ मित्र पुलिस का व्यवहार करना, कोई भी आपको चीज़ वो परेशानी हो, आप मित्रता तो उनके पास जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भय का माहौल को खत्म करने का काम भी पुलिस करती है, पर अपने से आपको बचाना होगा। सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, सबसे ज़्यादा आप देखा जाता है कि सबसे पहली प्राथमिकता अगर जो आती है तो वो सोशल मीडिया की थ्रू आता है। सबके पास फ़ोन है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवानों के, सबके पास स्मार्टफोन्स है। एक क्लिक पे आप अपनी कोई भी आहत पहुंचाने वाली कोई ऐसी पोस्ट कर सकते हैं। ऐसी पोस्टों पे निगरानी रखी जाए, ऐसे लोगों पे निगरानी रखी जाए जो ऐसी जो पोस्ट है उनको करते हैं या फिर किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। इसको लेकर फुट पेट्रोलिंग भी करने को कहा गया है कि पुलिस अपने थानों में ना बैठे, अपने दफ्तरों में ना बैठे, बाहर निकले, फुट पेट्रोलिंग करे, जैसे कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि पुलिस उनके साथ है और कोई भी अप्रिय घटना होने पे हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस उनके साथ है। मनोहर लाल बयान है निश्चित तौर से चौंकाने वाला है कि आज पुलिस आपके साथ नहीं है, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि सरकार और पुलिस 24 घंटे के साथ है और लगातार उनके साथ रहे। एक विश्वास उनको जमाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने दंगाइयों पर कार्रवाई की बात की, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह वो विश्वास भी पैदा कर सकते हैं। यूपी के मॉडल को फॉलो यहाँ पर करते जरूर सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, यहाँ पर स्पेशली ज्यादातर जोर सोशल मीडिया को दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो हर व्यक्ति यूज करता है और अगर उसको यूज करके दंगे को भड़काया भी जा सकता है। लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है प्रशासन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जो दायरा है वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा होता है और हर एक पर नजर रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, आपने 2013 के दंगे की बात की थी, उसमें भी सोशल मीडिया का एक अहम रोल रहा था, कुछ वीडियो वायरल की गई थी। उसी तरह इस बार भी पूरी तरह से प्रशासन जो है सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने वाले को नहीं बख्शा जाएगा और सख्त से सख्त अगर कोई अफवाह फैलाता हुआ नजर आता है तो सख्त कार्रवाई रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट है और हर तरह से हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपनी निगरानी बनाए हुए है और किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है और सड़कों पर लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कर रहा है, उनसे वार्ता कर रहा है, सामंजस्य बना रहा है और किसी भी तरह से कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में मुजफ्फरनगर पुलिस नहीं है और पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है मनीष, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, क्योंकि मायावती का बयान भी सामने आया और मायावती ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि जो सरकार है हरियाणा की वो फेल हुई है। इसके अलावा किस तरीके से आप सियासत तौर पर सरगर्मियां गर्म करते हुए देख रहे हैं, तेज देख रहे हैं? मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। बयान जी मायावती की अभी आज हमने देखा था किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने आके अपने बयान के कि हरियाणा को कहीं ना कहीं फेलियर है। ऐसी घटना होना किसी भी तरह से फेलियर जरूर होता है, पर ऐसे में अगर जब
किसी धर्म ने कोई ऐसी सांप्रदायिक घटना होती है उस समय ऐसे बयान से बचना चाहिए, वो विपक्ष के नेता हो चाहे जो भी हो, क्योंकि उसको आगे आके एक दंगों के जो लोग होते हैं उनके पीछे उनको कहीं ना कहीं मोरोल बूथ होते हुए दिख सकता है। ऐसे में ऐसे बयान है ना, शायद थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था बसपा सुप्रीमो को ऐसे बयान से कि किसी भी सरकार में किसी भी सरकार को उसको आपको कितनी हेल्प हो सकती है विपक्षी, अगर वो जो धर्मगुरु उनसे अपील करते कि ऐसे अफवाहों से बचे या फिर इस समय की जो घटना है उसका जो घटना हुई है उसके जो मूल कारण है उसको खोजा जाए तो शायद वो अलग होता। पर क्योंकि लोकसभा चुनाव आने हैं, अब से कुछ महीने बाकी है, लोकसभा चुनाव होगा और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं 2024 में, कहीं ना कहीं निश्चित तौर से एक अपनी जमीनी जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पे अपनी जमीन बनाने की कोशिश करता है और उसकी तरफ से देखा गया है किस तरह से बसपा सुप्रीमो आती है पूरा अपनी मीडिया के सामने आके हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसको गिरने का काम किया है। पर क्योंकि घटना हुई है, घटना किसी भी सरकार के लिए निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी लेनी होती है, उसके लिए बड़ी कठिनाई काम होता है कि पहले इस घटना के पीछे की क्या सच्चाई थी, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरीके से घटना हुई और पहले अभी का जो माहौल डिफेंस माहौल है उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, इस सब की प्राथमिकता आती है। बिल्कुल मनीष, अब सरगर्मियां तेज तो हो ही गई है, विपक्ष की तरफ से जमकर हमला बोला जा रहा है क्योंकि उनको भी एक मुद्दा मिल गया है और इसको जरूर वो लोकसभा चुनाव में भी यूज करने वाले हैं। आप दोनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया गया है कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।